हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो जरूर देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी इसके अंदर भी दूंगा, ठीक है। बट पहले वाली अगर जानकारी हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, तो अगला क्वेश्चन अगर उसी नॉलेज पे आया तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या हमको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है अगला क्वेश्चन या उससे अगला क्वेश्चन। पूरा मैथ ही फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। अगर हमें प्रीवियस फैक्ट्स हमें अच्छी तरह से याद है, लर्न है, तो हम अगले फैक्ट्स को भी अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं उनके साथ मैच करके। तो पिछला क्वेश्चन जरूर देखो, 7th और 8th, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा हमें? फॉर द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हमें। एक तो ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और एक बी वेक्टर है -i कैप प्लस जे कैप और प्लस माइनस का के कैप। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर और आगे दिया होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी भी अदर वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। मान लीजिए हमें कोई कोई सी वेक्टर फाइंड करना है, और सी वेक्टर एक मान लीजिए यूनिट वेक्टर है। हमें सी वेक्टर फाइंड करना है, तो उसे ऐसे लिखेंगे, सी वेक्टर फाइंड करना है हमें, जो कि एक यूनिट वेक्टर है। और किसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है? मान लीजिए कुछ भी एम वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है, ठीक है। तो सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा कि सी कैप इक्वल्स टू एम वेक्टर अपॉन एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें पता करना है, उस वेक्टर को ऊपर लिखो, उसके अपॉन में क्या लिखो? उसका मैग्नीट्यूड लिखो। इससे क्या आएगा? इससे आपको उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जो वो पता चलेगा। ओके, क्लियर है इतनी सी बात? इसमें भी यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। यही थ्योरी यूज करनी है, या यही फॉर्मूला यूज करना है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, कुछ भी लेट कर सकते हो आप उस वेक्टर को। बस ये याद रखना कि यूनिट वेक्टर है, तो इसके लिए उसके ऊपर कैप लगेगा। क्लियर है? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें मत आपको उलझन आए कोई, ठीक है। इसके अंदर है, इसको पढ़ने में आपको कोई उलझन ना आए कि यहाँ पर तो दो वेक्टर दिए हैं। आपने तो हमें एक वेक्टर के बारे में समझाया था, इधर तो दो वेक्टर दिए हैं। देखो, अगर आप ए वेक्टर का और बी वेक्टर का प्लस करोगे तो आपके पास एक ही वेक्टर आएगा ना कोई। जैसे आप अगर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप के अंदर किसी भी एक वेक्टर को 6i कैप माइनस 3k कैप लिख लो, या जे कैप लिख लो, इधर लिख लो, ठीक है। अगर आप इन दोनों का प्लस करोगे तो आपके पास i कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में एक आंसर आएगा। तो आपके पास क्या आया? एक ही वेक्टर आया ना। तो ये कह रहे हैं कि इनका प्लस करने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो। क्लियर है इतना सा? ठीक है। तो कैसे करना है देखो इसको अच्छे से। मान लीजिए आप एक यूनिट वेक्टर जिसका नाम हमने अपने पास से रख लिया, कुछ भी डी रख लिया, ठीक है। तो आप डी कैप पता कर रहे हो, डी कैप फाइंड कर रहे हो, जो कि एक यूनिट वेक्टर है। किसकी डायरेक्शन में फाइंड करना था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। इधर एम वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना, तो एम वेक्टर अपॉन क्या लिखा था? एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इधर क्या लिखोगे? डी डी कैप इक्वल टू, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, सोल्व करो इसको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर सीधा प्लस करना, सीधा भी कर सकते हो या लिख के कर सकते हो। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस, इधर माइनस आएगा, माइनस i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस z²। सोल्व करो, ऊपर प्लस करके कितना आया?
देखो आई कैप में से माइनस होगा तो 2 में से 1 माइनस किया, सिंपली आई कैप आया, माइनस जे कैप प्लस जे कैप कैंसल, 0 लिखो ना, 2 के कैप माइनस के कैप तो कितना आया प्लस, सिंपली 1 के कैप 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्र बाई स्क्र जेड स्क्र कहाँ से मिलेंगे, जो ये प्लस माइनस करके जो भी आएगा वहीं से मिलेंगे, ओके। किसी भी वेक्टर के एक्स वाई जेड कहाँ होते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, जो अगले नंबर्स हैं वो एक्स वाई जेड है, एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखो इधर देखो, एक्स आई कैप होता है तो आई कैप के आगे कितना है 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 स्क्वायर, और बाई जे कैप होता है, जे कैप इधर है नहीं है तो 0 स्क्वायर है, चाहे लिखो या ना लिखो, वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है। जेड के कैप